हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं इनइक्वालिटीज का प्रश्न लेकर। पिछले क्लास में इनइक्वालिटीज का प्रॉपर्टीज बताए थे और एक क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आज देखिए, जितना प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन है x+7 इंटू x+2 ग्रेटर देन 6, इसको सोल्व करना है और x का वैसा मान बताना है जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करता है। तो कल बताए थे कि सबसे पहले एलएचएस में जो फॉर्म होना चाहिए वो फैक्टर का फॉर्म होना चाहिए। एलएचएस में जो फॉर्म होना चाहिए वो किसका फॉर्म होना चाहिए? फैक्टर का। तो भाई एलएचएस में तो फैक्टर का फॉर्म है x+7 इंटू x+2, और आरएचएस में क्या बताए थे? 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 0 नहीं है, यहां पर क्या है? 6। आरएचएस में क्या होना चाहिए? 0 है क्या? 6। तो यहां पर 0 होना चाहिए, तो हम इसको 0 बनाएंगे। आरएचएस में जरूरत किसका है? 0 का। तो हम आरएचएस में 0 बनाएंगे। क्लियर है? तो आइए इसको सोल्व कर आरएचएस को 0 बनाते हैं। तो देखो हुआ, सोल्व करते हैं। चूंकि क्वेश्चन मेरा क्या है? x+7 इंटू x+2 ग्रेटर देन 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए या 6 को पहले इस साइड लिया। दिस इंप्लाइज x+7 इंटू x+2, 6 को ही पट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 ग्रेटर देन, इस साइड कितना बढ़ जाएगा? 0। तो देखो, आरएचएस में 0 चाहिए था, आरएचएस में 0 आ चुका है। अब एलएचएस जो फॉर्म होना चाहिए वो फैक्टर का फॉर्म होना चाहिए। तो पहले से फैक्टर था, लेकिन अब फैक्टर का फॉर्म नहीं है। तो इसको ब्रेक करके, इसको गुणनखंड करके, इसको फैक्टर का फॉर्म पहले बनाएंगे। तो दिस इंप्लाइज, गुना करो, x गुना x कितना होगा? x² प्लस x गुना 2 2x प्लस 7 गुना x 7x प्लस 7 गुना 14 -6 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x² प्लस 7 2 9x माइनस ये प्लस में 14 में 6 हो जाएगा 8 ग्रेटर देन 0। अब बताइए, दिस इंप्लाइज x² प्लस, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 8x प्लस क्या लिख सकते हैं? x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x कॉमन लेंगे इसमें तो क्या बचेगा? x प्लस 8 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x प्लस 8 तो दोनों जगह से क्या है? x प्लस 8 कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो देखो, जो मेरा टारगेट था कि एलएचएस फैक्टर का फॉर्म होना चाहिए, तो एलएचएस फैक्टर का फॉर्म बन चुका है। आरएचएस में 0 होना चाहिए, आरएचएस भी 0 बन चुका है। अब पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बताए थे कि भाई फॉर्म तैयार होने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट साइन चेंज करता है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कैसे बताए थे? हर फैक्टर को
एक्स के जीरो के बराबर करके, हर फैक्टर को जीरो के बराबर करके एक्स का मान निकालेंगे। हर फैक्टर को जीरो के बराबर करके एक्स का मान निकालेंगे। तो बताओ, इसको जीरो के बराबर कीजिएगा तो कितना आएगा? एक्स प्लस 8। यदि देखो एक्स प्लस 8 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ गया? -8। और इसको जीरो के बराबर कीजिएगा तो यदि x प्लस 1 बराबर जीरो, तो x बराबर -1। तो एक -1 आया और एक -8 आया। यही तुम्हारा दो क्रिटिकल पॉइंट आया। अभी दोनों क्रिटिकल पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो देखो अब उतर हुआ संख्या रेखा, इधर -∞ और इधर +∞। संख्या रेखा ये होता है। अब देखिए -1, तो -1 तुम्हारा यहां पर हो सकता है, और उसके बाद है -8, तो -8 तुम्हारा यहां पर हो सकता है। क्लियर है? दोनों क्रिटिकल पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पूरे संख्या रेखा को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। एक -1 से ∞, और एक -8 से -1, और एक -∞ से -8। 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया पूरे संख्या रेखा को क्रिटिकल पॉइंट। अब हर इंटरवल को चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल में इसका धनात्मक मान मिलेगा और कौन सा इंटरवल में ऋणात्मक मान मिलेगा। तो बताओ, -1 से -∞, ये -1 से ∞ का कोई भी संख्या इसमें उठा के रखिए। 5 या 0 भी, 0 रख दीजिएगा x के स्थान पर। तो 0 + 7 7, 0 + 2 2, 7 दूनी 14। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव। इस तरफ कौन सा होगा भाई? ऐसा है, बता दीजिए। इस तरफ हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये कैसा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है? और -8 से -1 में, -8 से -1 के बीच कोई भी मान रखिए इसमें x के स्थान पर। -2 ही रख दीजिए। तो -2 रखिएगा, तो -2 + 7, -2 + 7 5, -2 + 2 0, 0 गुना कुछ 0, तो ये पूरा सिस्टम 0 हो रहा है। तो 0 से पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना ही पॉजिटिव की गिनती में है, 0 ना ही निगेटिव की गिनती में है। इसलिए 0 को, -2 को न रखिए, और कोई अलावा रखिए। -3 भी रख सकते हैं। तो -3 रखिएगा, तो -3 + 7 4, -3 + 2 क्या आएगा? -1। तो यहां पर आया 4, यहां पर आया -1। तो 4 गुना -1 -4, ऋणात्मक मिल रहा है ना। तो इस इंटरवल में क्या होगा बउआ? ऋणात्मक। इस इंटरवल में ऋणात्मक। और इधर का कोई मान रखिए, -10, तो -10 + 7 -3, -10 + 2 -8, तो -8 और -3 + 24, तो धनात्मक आया ना। तो इस इंटरवल में तुम्हारा कैसा मान मिल रहा है? धनात्मक मान मिल रहा है। क्लियर है? अब बताओ, ये तो हो गया। अब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर हॉलो सर्किल पड़ेगा कि डार्क सर्किल? देखो, हॉलो सर्किल और डार्क सर्किल थोड़ा बोलने में डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। हॉलो सर्किल को बोलेंगे सर्किल, और डार्क सर्किल यानी पूरा कलर वाला को बोलेंगे डॉट। क्या बोलेंगे? डॉट। डॉट ही बोल सकते हैं इसको।
तो हॉलो सर्किल को सर्किल बोलिए, सर्किल मतलब घेरा, पूरा जानबे करते हैं गोल, और डॉट ऐसा होता है। तो ये हॉलो सर्किल का काम करेगा, डॉट का काम करेगा, ये सर्किल का काम करेगा, डॉट का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या बताए थे? नहीं लेना। इसका मतलब नहीं लेना, और इसका मतलब क्या होता है? लेना। इसका मतलब लेना, याद रखिएगा। डॉट का मतलब लेना, सर्किल का मतलब नहीं लेना। डॉट का मतलब लेना, सर्किल का मतलब नहीं लेना। तो यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो बराबर का चिन्ह नहीं है यानी क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना। बराबर का चिन्ह नहीं है यानी क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है। क्या क्रिटिकल पॉइंट है -1 और -8, तो -1 को भी नहीं लेना है और 8 को भी नहीं लेना है। और नहीं लेना है तो क्या पड़ेगा? सर्किल। नहीं लेना है तो क्या पड़ेगा? सर्किल। यानी -1 पर भी और -8 पर, दोनों पर क्या पड़ेगा? सर्किल। यानी -8 और -1 को नहीं लेना। क्लियर है? तो लेना क्या है बउआ? तो ग्रेटर देन मतलब धनात्मक, धनात्मक वाला लेना है। क्या लेना? धनात्मक वाला। तो धनात्मक हो रहा है -∞ से -8 और -1 से इन्फिनिटी। -8 से ये -∞ से -8 और -1 से +∞। तो x का जो मान होगा, x का जो मान होगा वो -∞ से -8 और यूनियन -1 से +∞। यही तुम्हारा हो गया आंसर। कल बताए थे भाई साहब कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल छोटी ब्रैकेट। अब -8 पर छोटी ब्रैकेट क्यों पड़ा? क्योंकि बराबर का चिन्ह यहां पर नहीं है। तो बराबर का चिन्ह नहीं है यानी क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है। और नहीं लेना है तो कौन ब्रैकेट पड़ेगा? छोटी ब्रैकेट। नहीं लेना है तो कौन सा ब्रैकेट पड़ेगा? छोटी ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। और यदि बराबर रहता यानी क्रिटिकल पॉइंट को भी लेना है, तो लेना है तो कौन सा इंटरवल पड़ता? बड़ी ब्रैकेट। क्लियर है? यह है यूनियन। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन मतलब होता है और। ये भी धनात्मक वाला है और ये भी धनात्मक वाला ना है, इसलिए यूनियन का चिन्ह पड़ेगा। अब -1 से कहां तक इन्फिनिटी? तो -1 पर कौन सा इंटरवल पड़ेगा? छोटी, ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना। और इन्फिनिटी पे क्या बोले थे? हमेशा ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट। तो यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आइए फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि भाई एलएचएस में फैक्टर का फॉर्म होना चाहिए और आरएचएस में 0 होना चाहिए। तो एलएचएस में तो फैक्टर था लेकिन आरएचएस में 0 नहीं था, तो इसको 0 बनाए। तो इस 6 को उठा के ई पट्टी ले आए तो क्या हो गया? -6। इधर क्या बन गया? 0। तो इधर का तो टारगेट पूरा हो गया लेकिन इधर का टारगेट बिगड़ गया। तो अब इस टारगेट को भी पूरा करें। तो ये दोनों ब्रैकेट को गुना किए, तो गुना कर दिए तो मेरा ये बन गया, फैक्टराइज कर दिए तो ये बन गया। अब एलएचएस फैक्टर हो गया, आरएचएस 0 हो गया, दोनों टारगेट पूरा हो गया। तो क्या करेंगे? अब क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे। कौन सा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? क्या बताए थे? हर फैक्टर को 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। हर फैक्टर को 0 के बराबर करके x का मान, x + 8 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? -8। x + 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? -1। अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शाएं। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे? संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद, संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद ये पूरे संख्या रेखा को दोनों क्रिटिकल पॉइंट 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। कई इंटरवल में? एक -1 से इन्फिनिटी, -8 से -1 और -∞ से -8। क्लियर है? अब इस इंटरवल में धनात्मक होगा। इस इंटरवल का कोई भी मान इसमें रखिए, ये धनात्मक रिजल्ट देगा, इसलिए ये प्लस से दर्शाते हैं। और इस इंटरवल में कोई भी मान उठा के रखिए,
ये ऋणात्मक देगा, इसलिए इसको माइनस से सूचित करते हैं। और इस इंटरवल में कोई मान उठा के इसमें रखिए, ये धनात्मक देगा, इसलिए इसको प्लस से सूचित करते हैं। ऐसे याद रखिएगा, बेबी कर्व मेथड बताएंगे, बेबी कर्व मेथड साइनस की, तो उसमें क्या होता है कि पावर को देखते हैं, पावर पर डिसाइड होता है कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक। जब यहां पर कोई पावर नहीं दिया हुआ है ना, तो ये बेबी कर्व मेथड बताया नहीं है, तो सीधा से याद रखिएगा सिंपल वे में, जब पावर ओवर नहीं हो तो राइट साइड, राइट वाला हमेशा प्लस। जब पावर ओवर नहीं रहेगा ना धातु, तो राइट साइड हमेशा प्लस, हमेशा प्लस। उसके बाद अल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। देखिए ऐसा ही हो रहा है, राइट वाला प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, राइट में प्लस से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। क्लियर? अब हमको चूंकि धनात्मक वाला चाहिए, ग्रेटर देन का मतलब धनात्मक वाला चाहिए, तो धनात्मक माइनस इंफिनिटी से -8 और -1 से प्लस। क्लियर है? आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, थ्री के पावर x -1 इंटू एक्स -5 इंटू एक्स +1 बटा x +3 इंटू एक्स -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले हम ये चेक करेंगे कि मेरा क्वेश्चन अपने फॉर्म में है कि नहीं। तो भाई LHS क्या होना चाहिए था? फैक्टर का फॉर्म। तो LHS तो फैक्टर का फॉर्म है। क्लियर है? RHS 0 होना चाहिए था, RHS 0 भी है। तो ये दोनों तरफ का फॉर्म क्लियर है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कैसे सिखाए हैं बुआ? हर फैक्टर को 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे। तो इसको जब 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान क्या आएगा? इसको जब 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान क्या आएगा बुआ? देखो इसको जब 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान क्या आएगा? बताओ। यदि 3 के पावर x -1 बराबर 0, तो 3 के पावर x बराबर कितना होगा बउआ? -1 ही पड़ जाएगा, +1। दोनों साइड लॉग लगा, लॉग 3 के पावर x बराबर लॉग 1। लॉग में पावर क्या होता है? आगे आता है। लॉग में पावर क्या होता है? आगे होता है। x आगे आ जाएगा, लॉग 3। लॉग 1 का मान होता है 0, लॉग 1 का मान 0। अतः x बराबर 0 बटा लॉग 3 हो जाएगा, और 0 बटा कुछ कितना होगा? 0। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया? 0। इसका निकालिएगा तो x -5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? 5। इसका कितना आ गया? x बराबर 5। अब तो सीधा सीधी देखिए ना, कितना इस तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा। x -5 है तो -5 है तो क्या आ जाएगा? +5। x +1 है तो +1 तो क्या आ जाएगा? -1। यहाँ x +3 है तो +3 तो कितना आ जाएगा? -3। x -10 है, -10 है तो कितना आ जाएगा? +10। क्लियर है? तो डायरेक्ट इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका -3, इसका 10। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया बउआ? इसका निकालिएगा
आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, इसका निकालिएगा तो कितना है, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा -3, और इसका निकालिएगा यदि x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा क्या क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा आ गया 0 आ गया, और 5 आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया, और 10। क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा निकल गया। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। टोटल क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो आइए संख्या रेखा पर दर्शाइए। -∞, इस तरफ +∞। तो बताओ यहां पर क्या हो सकता है, -2, यहां पर क्या हो सकता है -1, यहां पर क्या हो सकता है 0, यहां पर क्या हो सकता है 5, यहां पर क्या हो सकता है 10। क्लियर है? तो अब जैसा कि बताए थे, हम पहले साइन को लोकेट करेंगे। तो आप चेक करके भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो जो टेक्निक बताए वैसे भी निकाल सकते हैं कि राइट साइड हमेशा धनात्मक से शुरू करना है। राइट साइड हमेशा क्या चीज से शुरू करना है बुतरुआ, धनात्मक से। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, और ये ऋणात्मक। ऐसे बोले थे ना कि राइट साइड हमेशा धनात्मक से स्टार्ट करना है, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट को लेना है और कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है। क्लियर है? तो देखो यहां बराबर लगा हुआ है, तो बराबर लगा हुआ है इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट को लेना है। बराबर लगा हुआ है इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट को लेना है। तो क्रिटिकल पॉइंट एगो 0 भी है, इसका 0 ना आया था, यानी 0 को लेना है। तो लेना है तो क्या पड़ेगा, कौन सा सर्किल, डॉट। लेना है तो डॉट, तो 0 पर क्या पड़ेगा, डॉट। 0 पर क्या पड़ेगा, डॉट। उसके बाद 5 को भी लेना है, तो 5 पर भी क्या पड़ेगा, डॉट। 5 पर भी क्या पड़ेगा बुतर हुआ, डॉट। उसके बाद -1, उसके बाद -1 को भी लेना है, तो -1 पर भी क्या पड़ेगा, डॉट। -1 पर भी क्या पड़ेगा, डॉट। क्लियर है? लेकिन ये सभी तो क्रिटिकल पॉइंट है, और जो बच गया ये भी तो है। तो सुनो, हम बताए थे कि बराबर रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट को तो लेना है, तो ऊपर वाला क्रिटिकल पॉइंट को लिए, लेकिन नीचे वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है -3 और 10 बराबर रहे चाहे न रहे, डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट को कहियो नहीं लेना है। काहे
कि इस क्रिटिकल पॉइंट को आप यदि लेते हैं, -3 को यदि आप लेते हैं, तब -3 x के स्थान पर यदि रखिएगा, -3 x के स्थान पर रखिएगा, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0। तो ये जब 0 हो जाएगा तो 0 गुना कुछ हो 0, यानी नीचे वाला पूरा चीज 0 हो जाएगा। अब मैथ में नीचे वाला चीज कहियो 0 नहीं होता है। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी निगेटिव। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा सिस्टम तुम्हारा जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और हम लोग अनडिफाइंड चीज को नहीं पढ़ते, डिफाइंड को पढ़ते हैं। इसलिए डिनोमिनेटर यानी हर का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको कहियो नहीं लीजिएगा, और ना लेना है तो सर्किल पड़ेगा। यानी डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा क्या पड़ेगा? सर्किल। तो इस -3 पर सर्किल पड़ेगा और 10 पर भी क्या पड़ेगा? सर्किल। मतलब नहीं लेना, यानी -3 को भी नहीं लेना है और 10 को भी नहीं लेना है। क्लियर है? याद रखिएगा भाई साहब, यहां पर बराबर रहे चाहे नहीं रहे, डिनोमिनेटर यानी हर वाला क्रिटिकल पॉइंट को कभी नहीं लेना है। और नहीं लेना है तब सर्किल का निशान पड़ेगा ना, नहीं लेना है तो सर्किल पड़ेगा। डिनोमिनेटर में जब भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो उस पर सर्किल लगेगी। क्लियर? आइए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। तो हमको चाहिए ग्रेटर देन, मतलब धनात्मक वाला पार्ट चाहिए। कौन वाला पार्ट? धनात्मक वाला। धनात्मक वाला पार्ट आपको झलक रहा है, लिख दीजिए आंसर। x बिलोंग टू -3 से -1, तो -3 पर छोटी ब्रैकेट और -1 पर बड़ी ब्रैकेट। और भी तो है यूनियन, 0 पर बड़ी ब्रैकेट, 5 पर भी बड़ी ब्रैकेट। और भी तो है यूनियन, 10 पर छोटी ब्रैकेट, इंफिनिटी पे हमेशा छोटी ब्रैकेट। यही तुम्हारा हो गया आंसर। फिर से सुनिएगा, हमको धनात्मक वाला पार्ट लेना है। तो धनात्मक वाला है -3 से -1, तो -3 पर छोटी ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि सर्किल, और सर्किल जब रहेगा तो नहीं लेना, और नहीं लेना का मतलब छोटी ब्रैकेट। और -1 पर डॉट है, और डॉट मतलब लेना है, और लेना है तो कौन ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट। यूनियन, और भी तो है 0 से 5 वाला भी तो धनात्मक है, तो 0 पर बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि डाउट है तो बड़ी ब्रैकेट लेना है। 5 पर भी डाउट है मतलब लेना है, तो बड़ी ब्रैकेट। और भी तो धनात्मक वाला है, तो यूनियन। 10 पर सर्किल है, सर्किल मतलब नहीं लेना, और नहीं लेना मतलब छोटी ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल, इंफिनिटी पे हमेशा क्या पड़ता है? ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म है कि LHS फैक्टर का फॉर्म होना चाहिए, गुणनखंड का। तो ये सब तो ठीक ठाक है, लेकिन इसको भी लगता है गुणनखंड हम बना सकते हैं। इसको भी क्या कर सकते हैं? गुणनखंड बना सकते हैं। तो इसका गुणनखंड पहले हम बना लेते हैं। तो देखो होगा
मॉड ऑफ एक्स -4 इंटू 5 के पावर एक्स -10 और इंटू एक्स प्लस 5 बट्टा इसको जब गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले बनाइए देते हैं। तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं साइड में पहले हम। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसका गुणनखंड कितना है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो हम इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड कितना आ गया हुआ, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स -4 इंटू 5 के पावर एक्स -10 इंटू एक्स प्लस 5 और बटा इसका आ गया एक्स -1 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स -1000 रेस्टोरेंट 0। अब देखो तो अब फॉर्म कंप्लीट हो गया ना, ये साइड गुणनखंड के रूप में टोटल हो गया, ये साइड RHS 0 हो गया, कंप्लीट फॉर्म। अब क्रिटिकल पॉइंट तो बता दूंगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, कैसे सिखाए थे, 0 के बराबर, हर फैक्टर को 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। तो मॉड ऑफ x -4 बराबर 0, जिससे मॉड ऑफ x बराबर कितना +4, मॉड x बराबर 4 तो x बराबर क्या होगा +-4। क्लियर है, x बराबर क्या होगा +-4, क्योंकि मॉड से x निकलेगा तो वो प्लस माइनस, क्योंकि x के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या होगा, तो मॉड x +- कुछ हो सकता है, इसलिए x का मान कितना है +-4। उसके बाद इसका निकालिएगा, तो यदि 5x -10 बराबर 0 तो 5x बराबर कितना होगा 10, दोनों पार्टी लॉग लगा दो, लॉग 5x बराबर लॉग 10। अब बताओ लॉग में पावर कहाँ था, आगे, तो x आगे आ जाएगा तो लॉग 5 बराबर लॉग 10, तो x बराबर क्या होगा लॉग 10 बटा लॉग 5। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 बेस 5 लिख सकते हैं। ये आ गया, इसका निकालिएगा तो x प्लस, ऐसे बोल सकते हैं आप, x बराबर कितना आ गया -5। इसका निकालिएगा तो यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 1। इसका निकालिएगा यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 2। इसका निकालिएगा यदि x -1000 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 1000। ठीक है, कोई बच्चा इतना नहीं भी कर सकता, डायरेक्ट मुंहे भी बोल सकता, -4 ऊपर या +4 तो x बराबर कितना +-4। इसका हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा टफ, तो इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको ऐसे ही बोल सकता है x बराबर -5, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 1000। क्लियर है, तो सारा क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा निकल चुका है, सारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ निकल चुका है। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो दर्शाइए, ये तरफ भाई -∞, ये तरफ आपका +∞। अब बताओ क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आया। एक तो आया सबसे पहले -5, तो -5 तो भाई ये साइड हो सकता है। उसके बाद -4 भी झलक रहा है, तो -4 यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद 1 है, तो 1 यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद 2 है, तो 2 यहाँ पर हो सकता है। log 10 का मान 1 और 2 के बीच में, log 10
log 10 बेस 5 यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद x का मान 4 यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद x का मान 4 हो गया, x का मान -5, x का बाद उसके बाद x का मान 1000 इधर हो सकता है। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सातों क्रिटिकल पॉइंट को दर्शा दिए। अब जैसा कि कंसेप्ट बताए थे, राइट साइड हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे। ये प्लस वाला हो गया, प्लस के बाद माइनस अल्टरनेट, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। क्लियर है? तो ये आपका साइन हो गया। अब हमको चाहिए क्या? अब हमको सबसे पहले कि किसको लेना है, किस क्रिटिकल पॉइंट को लेना है और किस क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है। तो सबसे पहले यहां पर बराबर नहीं है, तब बराबर नहीं है इसका मतलब कि नहीं लेना है। बराबर नहीं इसका मतलब नहीं लेना है, यानी ऊपर वाला क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है। तो नहीं लेना है, ऊपर वाला क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है। और नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट का तो हमेशा बोले कि कहियो लेने नहीं है। नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट को बराबर रहे चाहे ना रहे, नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट को कहियो नहीं लेना है। तो ऊपर वाला क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है क्योंकि बराबर नहीं है, और नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट को कभी लेना ही नहीं है, बराबर रहे चाहे नहीं रहे। यानी ऊपर को नहीं लेना है और नीचे का भी नहीं लेना, यानी किसी क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना। इसका मतलब कि हर क्रिटिकल पॉइंट पर क्या पड़ेगा? सर्किल। हर क्रिटिकल पॉइंट पर सर्किल। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर भी सर्किल, इस 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 पर भी सर्किल और इस पर भी सर्किल। लेकिन हमको लेना क्या है? लेस देन मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक लेना है, ऋणात्मक वाला इंटरवल। तो ऋणात्मक वाला इंटरवल देख लो, लिख दो आंसर, तो बताओ तरुआ। ऋणात्मक वाला आंसर इंटरवल ये ना है, -∞ से -5, और बताओ -4 से 1, और -4 से 1, और log 10 बेस 5 से लेकर 2, और 4 से 1000। तो यही तुम्हारा हो गया आंसर। किसी क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है, यानी हर क्रिटिकल पॉइंट पर ओपन इंटरवल पर। तो हर क्रिटिकल पॉइंट पर देखो ओपन इंटरवल लगा हुआ है कि नहीं? निगेटिव वाला पार्ट, निगेटिव वाला पार्ट, निगेटिव वाला पार्ट, निगेटिव वाला पार्ट। टोटल आंसर क्लियर है? क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और फिर हम अगले वीडियो में IIT लेवल का अच्छे क्वेश्चन का पैकेज लेकर कहीं जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लियर?